इस लेक्चर में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ करंट और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए प्रिंसिपल को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं टॉर्क प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में। फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क इन एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क प्रोडक्शन के निम्नलिखित मेथड्स हैं। पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दूसरा है थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट के कारण भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क का प्रोडक्शन होता है। तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट और चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। द मेजॉरिटी ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन एंड इलेक्ट्रोडायनमोमीटर यूटिलाइजेज द मैग्नेटिक इफेक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। यानी ज़्यादातर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन एंड इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो टॉर्क प्रोडक्शन के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। द इफेक्ट ऑफ हीट produced by a current in a conductor is used in thermocouple and hot wire instrument। यानी कि किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होने पे जो हीट प्रोड्यूस होता है, तो इस इफेक्ट का, हीट के इस इफेक्ट का प्रयोग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए थर्मोकपल और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इज यूज्ड इन इंडक्शन वाटमीटर एंड इंडक्शन एनर्जी मीटर। यानी इंडक्शन वाटमीटर और इंडक्शन एनर्जी मीटर में टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेथड का या इस इफेक्ट का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट। किस प्रिंसिपल पे वोल्टेज और करंट मेजर किया जाता है। द वोल्टेज एंड करंट आर टू इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज और करंट दो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वोल्टेज मेजरमेंट प्रिंसिपल के लिए। वोल्टेज मेजरमेंट का प्रिंसिपल क्या है। वोल्टेज इज मेजर्ड अक्रॉस टू पॉइंट्स और नोड्स इन द सर्किट। यानी किसी भी सर्किट में वोल्टेज मेजर किया जाता है दो पॉइंट्स या दो नोड्स के बीच में। दो पॉइंट्स या दो नोड के बीच में वोल्टेज मेजर किया जाता है। जैसे यहाँ पे दो पॉइंट के बीच में का वोल्टेज कितना है इसको मेजर किया जा सकता है, या इन दोनों पॉइंट्स के बीच वोल्टेज कितना है या नोड के बीच वोल्टेज कितना है इसको मेजर किया जा सकता है, या इस दोनों पॉइंट के बीच कितना वोल्टेज है इसको मेजर किया जा सकता है। यानी कि वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट या दो नोड्स के बीच मेजर किया जाता है। द मेजरिंग डिवाइस यूज्ड फॉर वोल्टेज मेजरमेंट इज वोल्टमीटर। यानी वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होते हैं उसको वोल्टमीटर कहा जाता है। सिंस द वोल्टेज इन पैरेलल ब्रांच remains same, the voltmeter is always connected in parallel where voltage is to be measured। यानी चूँकि पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए सर्किट में वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। यानी कि जिस दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज मेजर करना है, अगर इस दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टमीटर को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टमीटर को इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम होता है। यानी जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वही वोल्टेज ये वोल्टमीटर आपका रीड करेगा, क्योंकि पैरेलली कनेक्ट करने पे वोल्टेज सेम होता है, इसलिए सेम वोल्टेज आपका वोल्टमीटर रीड करेगा। उसी प्रकार से अगर ये दोनों पॉइंट के बीच जो वोल्टेज होगा, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस वोल्टमीटर के अक्रॉस भी होगा,
क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए ये वोल्टमीटर वही वोल्टेज मेजर करेगा जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा। ये आपका वोल्टेज मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर का कनेक्शन इस फिगर में दिखाया गया है। इसमें एक सर्किट है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, और ये की है यानी स्विच है ऑन सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये आपका बैटरी के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होके इस सर्किट में इधर रिटर्निंग आ रहा है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, यानी कंडक्टर के दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज है, तो हमें इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाना होगा। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि एक वोल्टमीटर इसके पैरेलल में लगाया गया है। तो चूँकि हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए जो वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के बीच होगा वही वोल्टेज ये वोल्टमीटर आपको रीड करेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और वोल्टमीटर को इसलिए पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। जहाँ पर वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। द वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस सो दैट करंट डज नॉट फ्लो टू द वोल्टमीटर, यानी कि वोल्टमीटर का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से किया जाता है कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होने के कारण आपका जो वोल्टमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि जैसे कि अगर हमारा वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर हाई है तो कोई भी करंट इस वोल्टमीटर के थ्रू फ्लो नहीं करेगा, और सारा करंट जो है वो इसी रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा। तो इसलिए जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है वो हाई रखा जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका हाई होता है ताकि उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो। अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर लो है तो वोल्टमीटर के थ्रू भी करंट फ्लो होगा, और उस केस में आपका जो जैसे कि आपका ये रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में अगर वोल्टमीटर लगा हुआ है और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर लो है तो कुछ करंट आपका वोल्टमीटर के थ्रू भी फ्लो होगा, और जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये करंट जो है डिवाइड हो जाएगा, दो सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट आपका वोल्टमीटर में चला जाएगा, कुछ करंट आपका इस कंडक्टर के थ्रू या रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा। तो अगर इसमें रेजिस्टेंस कम गया तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी इसके क्रॉस कम हो जाएगा, इसलिए वोल्टमीटर आपको कम रीड करेगा। इसलिए वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई रखा जाता है ताकि वोल्टमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करे, और सारा करंट आपका रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करे या लोड के थ्रू फ्लो करे, ताकि वोल्टेज जो है वो उसके क्रॉस का वोल्टेज वोल्टमीटर से मेजर किया जा सके। अब हम लोग डिस्कस करते हैं करंट मेजरमेंट प्रिंसिपल। करंट मेजर करने का क्या प्रिंसिपल है? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट इज आमीटर, यानी करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको आमीटर कहा जाता है। सिंस सेम करंट फ्लो थ्रू द सीरीज कनेक्टेड ब्रांच, यानी कि अगर दो ब्रांच या दो से अधिक ब्रांच सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सीरीज कनेक्टेड ब्रांच में सेम करंट फ्लो होता है, यानी कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू अगर ये R1 रेजिस्टेंस है तो R1 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट आपका इस R2 के थ्रू भी फ्लो होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सीरीज में करंट का वैल्यू सेम होता है। द आमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सर्किट वेयर करंट इज टू बी मेजर्ड, और इसीलिए चूँकि हमें करंट मेजर करना है और इसलिए जो आमीटर है उसको सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है। आमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है जहाँ की करंट हमको मेजर करना है। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर हमें इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें मेजर करना है, तो इस सर्किट को डिस्कनेक्ट करके बीच में आमीटर को लगाया जाएगा ताकि जो करंट मेजर करना है वही करंट इस आमीटर के थ्रू भी फ्लो करे, तब जाकर ये हमारा आमीटर जो है वो उस करंट को मेजर करेगा। यह फिगर आपको आमीटर के कनेक्शन को इसमें दिखाया गया है, जिसमें कि ये आपका सोर्स है, डीसी सप्लाई है, और ये लोड है जिसको कि पावर सप्लाई दिया जा रहा है। तो इस दौरान आपका जो करंट है वो आपका सर्किट के थ्रू करंट फ्लो होगा, लेकिन इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये अगर हमें पता करना है तो हमें एक आमीटर कनेक्ट करना होगा। और आमीटर को कनेक्शन करने का तरीका है कि इसको अगर हमें इस ब्रांच में करंट मेजर करना है तो उसके सीरीज में कनेक्ट करना होगा। सीरीज में कनेक्ट करना होगा इसलिए क्योंकि
जो करंट हमें मेजर करना है वही करंट एमीटर के थ्रू भी फ्लो होना चाहिए, तभी वो करंट जो है वो एमीटर जो है उस करंट का डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसलिए एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जहाँ पे करंट मेजर करना है उसके सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जबकि वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। द एमीटर रिक्वायर्स ब्रेकिंग ऑफ करंट लूप टू प्लेस इनटू द सर्किट, यानी एमीटर को सर्किट में लगाने के लिए जो है वो करंट लूप को ब्रेक करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एमीटर अगर ये आपका सर्किट है जिसमें हमको करंट मेजर करना है, तो इसमें आपको सर्किट को करंट के लूप को ब्रेक करना होगा और बीच में एमीटर को लगाना होगा, तब जाके ये आपका जो करंट है वो एमीटर के थ्रू फ्लो होगा और वही करंट आपका सर्किट में फ्लो होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि एमीटर को कनेक्ट करने के लिए जो है वो करंट लूप को ब्रेक करना पड़ता है, यानी सर्किट को डिस्कनेक्ट करके एमीटर को बीच में लगाना पड़ता है। एन एमीटर हैज लो इंटरनल रेजिस्टेंस सो दैट मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप अकर इन एमीटर, यानी कि एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लो रखा जाता है। एमीटर का अपना जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी लो रखा जाता है, जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके उतना रखा जाता है, ताकि एमीटर के थ्रू कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो, किसी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप एमीटर के थ्रू नहीं हो, इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम रखा जाता है, लो रखा जाता है। एन आइडियल एमीटर हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी आइडियल एमीटर का, एक आदर्श एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, यानी कि इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप एमीटर में नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका रेजिस्टेंस लो से लो रखा जाता है और एक आइडियल एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जीरो होता है। तो इस लेक्चर में हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में डिस्कस किया, साथ ही साथ करंट और वोल्टेज के मेजरमेंट के प्रिंसिपल को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।